अव्यक्त प्रेम की सरगम शर्मा परिवार में शादी की धूम थी। हर तरफ रौनक थी, घर रंग बिरंगी रोशनी से सजा हुआ था और रिश्तेदारों की हंसी ठिठोली गूंज रही थी। सबसे बड़ा बेटा राघव शादी के बंधन में बंधने जा रहा था। उसकी दुल्हन अनन्या सौम्य स्वभाव की एक खूबसूरत लड़की थी जो पास के शहर से आई थी। परिवार के सभी लोग उत्साह से भरे हुए थे, पर एक शख्स ऐसा था जो इस चकाचौंध से बेपरवाह था, आरव, राघव का छोटा भाई। आरव को इस शादी से कोई खास लगाव नहीं था। वह स्वभाव से बेफिक्र और घुमक्कड़ किस्म का था। पढ़ाई के कारण हॉस्टल में रहने वाला आरव इस शादी के लिए घर लौटा था, बस औपचारिकता निभाने। शादी की हलचल के बीच जब उसने पहली बार अनन्या को देखा तो वक्त जैसे ठहर गया। हल्के गुलाबी जोड़े में, माथे पर छोटी सी बिंदी और गहरी काजल लगी आंखें। वह सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, उसमें एक अजीब सी कशिश थी। उसकी हंसी में एक सादगी थी, आवाज में मिठास और आंखों में गहराई। आरव खुद को संभालने की कोशिश करता, लेकिन अनजाने में ही उसकी नजरें अनन्या का पीछा कर रही थी। उसने खुद को समझाया, यह पागलपन है। वह मेरी भाभी बनने वाली है, लेकिन दिल और दिमाग की जंग में हमेशा दिल की जीत नहीं हो सकती। शादी के बाद अनन्या इस घर की बहू बन गई। पूरे परिवार ने उसे प्यार से अपना लिया और उसने भी सबका दिल जीत लिया। लेकिन सबसे ज्यादा वह जिससे घुल मिल गई, वह था आरव। आरव और अनन्या के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। एक नासमझी भरी दोस्ती, एक अनकहा एहसास। अनन्या को उसकी मजाकिया बातें हंसाती और आरव को अनन्या की समझदारी और संवेदनशीलता अच्छी लगती। धीरे धीरे यह दोस्ती कुछ और बनने लगी। एक दिन जब पूरे घर के लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे, अनन्या बालकनी में अकेली बैठी चाय पी रही थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी। आरव चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। भाभी, आप शादी से पहले क्या करना पसंद करती थी? उसने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। अनन्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे किताबें पढ़ना और बारिश में भीगना बहुत पसंद था, लेकिन अब सब बदल गया है। आरव ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ कहीं कुछ अधूरा सा था, जैसे कोई सपना जो पूरा होने से पहले ही टूट गया हो। पर आप अब भी वही अनन्या हैं, कुछ भी नहीं बदला, उसने धीमे स्वर में कहा। अनन्या ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी जिसे आरव समझ नहीं पाया, या शायद समझकर भी अनदेखा कर रहा था। समय बीतता गया, लेकिन आरव के दिल में कुछ बदलने लगा था। जब भी अनन्या उसके सामने होती, उसका दिल तेज धड़कने लगता। उसकी हंसी उसकी दुनिया रोशन कर देती, और जब वह उदास होती तो आरव का मन भी बुझ सा जाता। लेकिन यह कैसा एहसास था? क्या यह गलत था? क्या यह प्यार था? एक शाम जब बारिश हो रही थी, अनन्या आंगन में खड़ी होकर भीग रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे बीते हुए पलों को फिर से जी रही हो। आरव चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। फिर वह धीरे धीरे उसके पास आया। आपको बारिश पसंद है ना? उसने हल्के से कहा। अनन्या ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, लेकिन अब ये सिर्फ यादों में रह गया है। आरव ने बिना कुछ कहे छतरी नीचे रख दी और खुद भी बारिश में भीगने लगा। यादें हमेशा यादें नहीं रहती, कभी कभी उन्हें जी लेना चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। अनन्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। यह एक पल था, एक ऐसा पल जो शब्दों से परे था। आरव और अनन्या के बीच जो कुछ भी था, वह अब उनके दिलों में साफ दिखाई देने लगा था। लेकिन इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। एक दिन राघव ने महसूस किया कि कुछ तो बदला है।
आरव और अनन्या की आंखों में कुछ ऐसा था जो सिर्फ भाभी देवर के रिश्ते से ज्यादा था। रात को उसने अनन्या से पूछा, क्या तुम्हें आरव से कोई शिकायत है? अनन्या चौंक गई। नहीं, क्यों? राघव ने हल्का सा सिर हिलाया। बस ऐसे ही, मुझे लगता है कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही घुल-मिल गए हो। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या उसका मन पढ़ लिया गया था? उसने तुरंत खुद को समेटने का फैसला किया। अगले कुछ हफ्तों तक अनन्या ने खुद को आरव से दूर कर लिया। उसकी हंसी में अब वो खुलापन नहीं था, उसकी बातें अब पहले जैसी नहीं थी। आरव ने यह महसूस किया। एक दिन उसने अनन्या को रोक लिया। आप मुझसे दूर क्यों जा रही हैं? अनन्या की आंखों में आंसू छलक आए। क्योंकि यह सही नहीं है, आरव। हम जितना पास आएंगे उतना ही मुश्किल होगा। आरव चुप रहा। वह जानता था कि अनन्या सही कह रही थी। वह उसे खुश देखना चाहता था, लेकिन यह प्रेम उसकी खुशियों को छीन सकता था। उसने फैसला किया कि वह अपने प्यार को अपनी सीमाओं में ही रखे। कुछ महीनों बाद आरव ने विदेश जाने का फैसला कर लिया। शाम के समय जब वह जाने के लिए तैयार था, अनन्या उसके पास आई। तुम जा रहे हो? उसकी आवाज धीमी थी। आरव ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, शायद अब यही सही है। अनन्या ने गहरी सांस ली। हम जो भी महसूस करते हैं वह हमेशा हमारे साथ रहेगा, आरव। लेकिन कुछ कहानियां मुकम्मल नहीं होती। आरव ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसने स्वीकार किया कि उनका प्रेम अधूरा ही रहेगा। कभी कभी प्यार को शब्दों की नहीं, समझ की जरूरत होती है। आरव और अनन्या ने अपने प्यार को कभी नाम नहीं दिया, लेकिन उनके दिलों में वह हमेशा जिंदा रहेगा। क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ महसूस किए जाते हैं, कहे नहीं जाते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए रोचक वीडियो मिस न करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।